हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अवधेश यात्रा डायरीज में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा दिव्य यात्रा जहां हर कदम पर महादेव की कृपा और इतिहास दोनों का एहसास होता है। आज हम दर्शन करेंगे 12वें ज्योतिर्लिंग में से अंतिम और बहुत ही पवित्र गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग का। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गृष्णेश्वर कैसे पहुंचना है, ट्रेन, फ्लाइट और बस की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, पार्किंग और रहने का बारे में, और नहाने का चार्ज क्या रहता है वहाँ पे, और कहाँ पे नहाने की सुविधा फैसिलिटी है, वो सब हम इस वीडियो में बताएंगे। और मंदिर में दर्शन का कंप्लीट प्रोसेस, संकल्प समाधि मंदिर के बारे में, लोकल मार्केट वहाँ पे है उसके बारे में बताएंगे। और 60 फीट का शिवालय शिवलिंग मंदिर है, विश्वकर्मा मंदिर के बारे में, और अहिल्याबाई होलकर शिवालय, तीर्थकुंड और एलोवेरा कैव्स और श्री भद्रा मारुति टेम्पल और दौलत फोर्ट के बारे में हम इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ एक ट्रैवल गाइड नहीं बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होने वाला है। हर हर महादेव। गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। यह 12वें ज्योतिर्लिंग में अंतिम ज्योतिर्लिंग माना जाता है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि भक्त कुसुमा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव यहाँ स्वयं के रूप में प्रकट हुए थे, इसीलिए इसे घुश्मेश्वर या गृष्णेश्वर के नाम से भी जाना जाता है। मंदिर के वर्तमान संरचना को महारानी अहिल्याबाई होलकर ने 18वीं शताब्दी में पुनर्निर्माण करवाया था। सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ पहुँचना कैसे है। तो सबसे नियरेस्ट एयरपोर्ट छत्रपति संभाजी नगर एयरपोर्ट है, जो मंदिर से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। एयरपोर्ट से टैक्सी और कैब इजीली मिल जाता है, और जो कि यह ट्रैवलिंग करने का जो समय लगता है लगभग 45 मिनट से 1 घंटा होता है। अगर बात करें दोस्त की ट्रेन से आने का, तो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन छत्रपति संभाजी नगर रेलवे स्टेशन है। यहाँ मुंबई, पुणे, हैदराबाद, नागपुर, दिल्ली और कई बड़े शहरों से ट्रेन अवेलेबल है। स्टेशन से टैक्सी, ऑटो और बस इजीली मिल जाता है गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए। अगर बात करें दोस्तों की बस से, तो बस से गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एंड प्राइवेट बस गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के लिए जाता है। आपको इजीली मिल जाएगा। औरंगाबाद बस स्टैंड से गृष्णेश्वर के लिए डिस्ट्रिक्ट डायरेक्ट बस मिल जाता है। तो रोड कंडीशन काफ़ी अच्छी है। दोस्तों, अगर पार्किंग की बात करें, तो अगर आप अपनी कार या बाइक से आ रहे हो तो मंदिर के आसपास पेड पार्किंग फैसिलिटी अवेलेबल है। फेस्टिवल सीजन में और मंडे को, सोमवार को दिन यहाँ पे भीड़ ज़्यादा रहता है, तो आप कोशिश करें कि सुबह के टाइम जल्दी से जल्दी आ जाएं, तो आपको इजीली दर्शन भी हो जाएगा और आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर दोस्त बात करें कि अगर रहने की बात करें, तो मंदिर के आसपास आपको हर बजट के होटल मिल जाएंगे। बजट रूम से लेकर एसी रूम तक का सब अवेलेबल है। कई धर्मशाला भी उपलब्ध है। अगर आप एलोवेरा कैव्स भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं अच्छे से, तो यहाँ स्टे करना बेस्ट ऑप्शन है। दोस्तों, अब बात करेंगे कि वहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले हम नहाने का और चेंजिंग करने का जो फैसिलिटी है उसके बारे में अब बात कर रहे हैं। दोस्तों, मंदिर के बाहर ही आपको नहाने की फैसिलिटी और चेंजिंग करने की फैसिलिटी रूम मिल जाता है, जो कि 50 रुपये से 200 रुपये तक के लिए लेता है। आप यहाँ पे फ्रेश हो सकते हैं। फ्रेश होने के बाद नहा के चेंजिंग करके आप यहाँ से मंदिर की ओर जा सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पूजा के लिए। पूजा करने से पहले हम पूजा की थाली ले लेते हैं।
और हम अभी क्या कर पूजा की थाली जिस शॉप से ले रहे हैं वहीं पे हम अपना शू बैग सब यहाँ पे जमा कर दे रहे हैं। ऐसे मंदिर के काउंटर पे भी हमारी ये सब रखने की फैसिलिटी है, बट हम इस शॉप से भैया से बात करके हम यहाँ पे ही सारा सामान रख दे रहे हैं। सिर्फ मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन अलाउ है, तो हम मोबाइल फ़ोन लेके मंदिर के अंदर जा रहे हैं। और पूजा की थाली अब हम मंदिर के अंदर जाने से पहले हमारा सिक्योरिटी चेक इन होता है। हम सिक्योरिटी चेक इन करके हम मंदिर के अब अंदर आए हैं। मंदिर के अंदर अब हम भगवान हर हर महादेव भोले जय भोलेनाथ का नारा लगाते हुए हम मंदिर के अंदर परिषद में भगवान शिव का दर्शन करने के लिए अभी पहुंच रहे हैं। अभी लाइन से होते हुए अभी आज यहाँ पे भीड़ कम है, क्योंकि यह भीड़ हमेशा सोमवार के दिन और सावन के महीने में ज़्यादा भीड़ होती है। दोस्तों एक बात आप ये ध्यान में रखें कि जेंट्स को कमर के ऊपर कपड़े अलाउ नहीं है। आप ये बात को ध्यान में रखें, जो भी टी शर्ट या शर्ट पहन के आए हैं वो सब मंदिर के गर्भगृह से पहले ही उतार दे। ये यहाँ की मंदिर का ये परंपरा है जो कि हमें ये फॉलो करना रहता है। आपको ऐसे भी सिक्योरिटी जब अंदर आओगे तो सिक्योरिटी आपको ये सब उतारने के लिए बोलेंगे आपको। तो ये सब बात को आप आने से पहले ये सब बात को ध्यान में रखना। अब चलते हैं। अब जैसे ही गर्भगृह के अंदर जाते हैं तो मन पूरा शांत रहता है और हर हर महादेव ओम नमः शिवाय का नारा लगाते हुए हम महादेव का दर्शन करते हैं, भोले बाबा का दर्शन करते हैं। दोस्तों अब मेरा महादेव का दर्शन हो गया है। अब हम महादेव के दर्शन के बाद हम यहाँ का लोकल मार्केट में हम एक्सप्लोर करेंगे। और दोस्तों ये इतना ध्यान रखें कि आप जब भी महादेव जी का दर्शन भोले बाबा का दर्शन करके जब आप बाहर आएँ तो थोड़ी देर के लिए गर्भगृह में बैठ के ना ओम नमः शिवाय हर हर महादेव का जाप करें, जिससे कि मन आपको शांत लगे रहेगा और अच्छा सा महसूस होगा। दोस्तों अब चलते हैं लोकल मार्केट में एक्सप्लोर करने के लिए। आप यहाँ पे ना आप घर ले जाने के लिए प्रसाद भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे रुद्राक्ष मिलता है, शिवलिंग मिलता है, पूजा सामग्री जो भी चीज़ रहता है लोकल मार्केट जो कि मंदिर के बाहर ही है, यहाँ पे ये सब मिल जाता है। आपको अगर यहाँ पे डमरू लेने की इच्छा रहे तो आप डमरू भी ले सकते हैं। कुछ यहाँ का मूर्ति लेके जाने का रहेगा भगवान। दोस्तों अब गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन के बाद हम पहुँचते हैं एक ऐसा स्थान पर जहाँ शांति और अध्यात्म का अनोखा संगम देखने को मिलता है, संकल्प समाधि मंदिर में। यह जगह सिर्फ एक मंदिर नहीं बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां आकर मन अपने आप ही शांत हो जाता है। बाहर की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर यह एक शांत वातावरण और ध्यान और भक्ति के लिए बिल्कुल उपयुक्त जगह है। ये ऐसा माना जाता है कि यहाँ सच्चे मन से लिया गया संकल्प भगवान की कृपा से सफल होता है। इसी वजह से कई श्रद्धालु अपनी यात्रा के दौरान यहाँ कुछ समय जरूर बिताते हैं। मंदिर के आसपास हरियाली और शांत माहौल इस जगह को और भी पवित्र बना देता है। अगर आप अपनी गृष्णेश्वर यात्रा को सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं रखना चाहते हैं बल्कि उससे एक आध्यात्मिक अनुभव बनाना चाहते हैं तो संकल्पित समाधि मंदिर में कुछ पल ध्यान लगाकर जरूर बैठें। दोस्तों अब हम आ चुके हैं गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित 60 फीट की शिवलिंग का दर्शन के लिए। दोस्तों यहाँ एक खास बात यह है कि
एक ही मंदिर में हमारा 12 ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए मिलता है, जो कि यहाँ का सबसे बड़ी खासियत बात है, जो कि हमें सारे ज्योतिर्लिंग का दर्शन मिल जाता है। दोस्तों, इसी 60 फीट के शिवलिंग के बाजू में हमें विश्वकर्मा मंदिर का दर्शन करने के लिए मिलता है, तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए अब आए हैं। यह बात यह है कि भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार और ब्रह्मांड का पहला इंजीनियर माना जाता है। पुराणों के अनुसार स्वर्गलोक और पुष्पक विमान और द्वारिका नगरी और अनेक दिव्य रचनाओं का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया था। इस मंदिर की वातावरण बहुत ही शांत और पवित्र है। यहाँ स्थित प्रतिमा और मंदिर की रचना हमें भारत की सबसे हर साल विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर यहाँ विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। इंजीनियर, आर्किटेक्चर, मैकेनिक्स और कारीगर अपने काम की सफलता के लिए भगवान विश्वकर्मा का आशीर्वाद लेने यहाँ आते हैं। अगर आप कला, आर्किटेक्चर और इतिहास में रुचि रखते हैं तो यह मंदिर आपको ज़रूर पसंद आएगा। जय विश्वकर्मा। दोस्तों, अब हम चलते हैं अहिल्याबाई होलकर शिवालय तीर्थकुंड की ओर। अब हम पहुंचते हैं एक ऐसा पवित्र स्थल पर जिसका संबंध भारत के महान धार्मिक शासक महारानी अहिल्याबाई होलकर से है। अहिल्याबाई होलकर ने भारत के अनेक प्राचीन मंदिरों को पुनर्निर्माण करवाया था, जिनमें से काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और गृष्णेश्वर जैसा पवित्र धाम भी शामिल है। यह स्थित शिवालय और तीर्थकुंड उनकी धार्मिक सोच और भक्ति को जीवन प्रमाण देता है। कुंड के पानी बहुत ही पवित्र माना जाता है। कई श्रद्धालु यहाँ जल दर्शन करते हैं और महादेव का स्मरण करते हैं। शिवालय का शांत वातावरण और प्राचीन निर्माण देखकर लगता है जैसे इतिहास के कई 100 साल पीछे पहुंच गए हैं। यह स्थल हमें याद दिलाता है कि एक शासक की असली पहचान उसके बनाए हुए महलों से नहीं बल्कि उसकी धार्मिक और सामाजिक योगदान से होता है। दोस्तों, अब हम चलते हैं एलोवेरा केव्स, जो गृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग से सिर्फ कुछ ही दूरी पर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध एलोवेरा केव्स, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में पूरी दुनिया में अपनी अलग पहचान रखती है। यहाँ कुल 34 प्रमुख गुफाएं हैं, जिसमें बुद्धिस्ट, हिंदू और जैन धर्म की कला और संस्कृति के साथ एक साथ देखने को मिलता है। यह भारत की धार्मिक और कला का अद्भुत उदाहरण है। सबसे अधिक आकर्षण का केंद्र है कैलाश टेम्पल, जो केव नंबर 16 में स्थित है, जो कि यह सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे हैरानी की बात यह है कि पूरा मंदिर एक ही पहाड़ के ऊपर से नीचे काट कर बनाया गया है। इसमें लाखों टन पत्थर हटाए गए हैं, लेकिन कभी भी अलग से पत्थर जोड़कर निर्माण नहीं किया गया है। इस मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूटा राजा कृष्ण प्रथम के समय 8वीं सदी में हुआ था और इसे पूरा करने में कई दशकों का समय लगा। मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और शिव पुराण का सुंदर दृश्य पत्थरों पर उखेरा गया है। जब आप इसके
सामने खड़े होते हैं तो तब एहसास होता है कि प्राचीन भारत की कला और इंजीनियरिंग दुनिया से कितनी अलग है। अगर आप ग्रिशनेश्वर आए हैं और एलोरा कैव्स नहीं देखे हैं तो आपकी यात्रा अधूरी मानी जाएगी। दोस्तों अब चलते हैं एलोरा से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है श्री भद्रा मारुति टेम्पल, वहाँ दर्शन के लिए। यह भारत के बहुत ही कम मंदिरों में से एक है जहाँ हनुमान जी लेटे हुए या शयन मुद्रा में विराजमान है। इस मंदिर के पीछे एक रोचक कथा जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा भद्रेशन भगवान राम के परम भक्त थे। एक दिन राम नाम संकीर्तन के दौरान हनुमान जी इतनी प्रसन्न हुए कि यहाँ शयन अवस्था में विराजमान हो गए। तब से इस स्थान का नाम भद्रा मारुति पड़ गया है। यहाँ हर शनिवार, मंगलवार और हनुमान जयंती के अवसर पर यहाँ हजारों भक्तों का दर्शन के लिए आते हैं। मंदिर का वातावरण भक्ति और राम के नाम के जाप से गूंजते रहता है। यहाँ आकर मन में अलग ही ऊर्जा और सकारात्मक का अनुभव होता है। जय श्री राम। दोस्तों अब हम घूमने के लिए चलते हैं दौलताबाद फोर्ट। अब हम पहुंचते हैं महाराष्ट्र के सबसे शक्तिशाली और रहस्यमय किलों में से एक दौलताबाद फोर्ट, जिसे पहले देवगिरी फोर्ट के नाम से जाना जाता था। इस फोर्ट का निर्माण 12वीं सदी में यादव वंश के राजा बिल्मा पंचम ने करवाया था। बाद में सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से यहाँ स्थानांतरित कर दी थी और तब इसका नाम दौलताबाद फोर्ट पड़ा। यह फोर्ट लगभग 200 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है और इसकी सुरक्षा व्यवस्था अपने समय से कई गुना आगे थी। फोर्ट के अंदर गहरी खाई, भूल भुलैया जैसे अंधेरे रास्ते, लोहे के दरवाजे और दुश्मनों को रोकने के लिए बनाए गए सुरक्षा तंत्र देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। यहाँ का सबसे प्रसिद्ध आकर्षण है चांद मीनार, जो लगभग 64 मीटर ऊंचे विजय मीनार है। फोर्ट के सबसे ऊपर वाली जगह से पूरा दौलताबाद और आसपास के दृश्य देखने लायक होता है। अगर आप हिस्ट्री, आर्किटेक्चर और एडवेंचर पसंद करते हैं तो ये दौलताबाद फोर्ट आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। यहाँ पे आपको एक भारत माता का भी मंदिर है, जो कि वो भी दर्शन करने के लिए आपको अंदर मिलेगा। यह सिर्फ एक किला नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास की जीती जागता कहानी है। तो दोस्तों यह थी हमारी दिव्य और यादगार ग्रिशनेश्वर ज्योतिर्लिंग यात्रा। यहाँ आकर सिर्फ भगवान शिव का दर्शन ही नहीं होता बल्कि इतिहास, अध्यात्मक और भारत की अद्भुत कला का भी अनुभव होता है। अगर आप 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा का सपना देख रहे हैं तो ग्रिशनेश्वर जरूर अपने लिस्ट में शामिल कीजिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक अवधेश यात्रा डायरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हम मिलेंगे अगली यात्रा में एक नए धाम, नए इतिहास और नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय शिव शंभू।